हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर CNET एंट्रेंस एग्जाम का काउंसलिंग। आप लोगों को पता है, आप लोगों को एग्जाम 14 जून में हो चुका है। अब हमारे बच्चों को वेट है सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट का। तो अब बहुत सारे बच्चों ने ये चीज मेरे को बोला कि मैम प्लीज आप हमें इसके काउंसलिंग के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराइए कि हम लोगों को इसका काउंसलिंग कैसे कराना है, कैसे हम लोगों को लो से लो स्कोर पे भी एक अच्छा गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। एज वेल एज उन कॉलेजेस का क्या रैंकिंग रहने वाला है, क्या हमको उसमें एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन अगर आपने यूपी स्टेट नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया तो सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज मेरे ही चैनल पे आपको यूपी स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की फ्री पेड काउंसलिंग मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ हर एक बच्चों को, जिसके अंदर आप लोगों को पर्सनलाइज आप लोगों का चॉइस फिलिंग की लिस्ट भी प्रोवाइड कराई जाएगी। लाइव क्लासेस में रह के आप लोगों को ये सिखाया जाएगा कि कैसे आपको कॉलेजेस का प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है, कैसे आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स किस पर्टिकुलर डेट के होने चाहिए, क्या फॉर्मेट उन डॉक्यूमेंट्स का होना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप एम्स नर्सिंग का आपने एग्जाम दिया है या किसी भी स्टेट नर्सिंग का एग्जाम दिया है, वो हर एक एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड सारी काउंसलिंग इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे प्लस ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सारी साइट्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारी जो टीम है वो किस ऑफिशियल वेबसाइट से पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करके आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो अब अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो आपका 14 जून में एग्जाम हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली इसका रिजल्ट 26 जून तक आएगा। 24 जून से लेकर 30 जून तक आप मान सकते हैं कि यूपी स्टेट नर्सिंग का रिजल्ट रिलीज हो जाएगा। लेकिन अब रिजल्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पे काउंसलिंग का। काउंसलिंग के लिए आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इफ यू वांट आप उसको नोट डाउन करके भी अपने पास लिख सकते हो। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास जो होना चाहिए, आपने जो एंट्रेंस एग्जाम दिया उसका एडमिट कार्ड, आप उसकी फोटो कॉपी निकलवा के अपने पास रख ले, बिकॉज एडमिट कार्ड चाहिएगा आपका। एडमिट कार्ड के बाद आप लोगों का लगेगा, आपने काउंसलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन करोगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं बताऊंगी। आपका एक कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं, आपका OBC से है, EWS से, जितने भी EWS कैटेगरी के बच्चे हैं उन सब का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। EWS वाले बच्चे 1 अप्रैल 2024, ध्यान रखना है चीज। आप लोगों का प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। फॉर्मेट भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो कि क्या रहने वाला है आपका। ये होना, आपकी 10th की मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। अभी यूपी CNET ने आपका एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था कि भाई जितने भी बच्चे ने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे 12th अपीयरिंग फिल किया था, मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी देती हूँ। Okay, yes. Here you can see this कि candidates who have marked their intermediate as appearing। भाई जब तो हमारा देखो रिजल्ट नहीं अनाउंस हुआ था 12th का, अब रिजल्ट अनाउंस हो गया तो ये बोल रहा है कि आप अपने उस अपीयरिंग के स्टेटस को अपडेट कर दे। एज वेल एज अपडेट करने के बाद आपका जो 12th में स्कोर रहा है आप उस स्कोर को भी अपडेट करें। यहाँ पे आप क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स पे आप जाएंगे, जैसे ही आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन बन के आ जाएगा। लेट मी शो यू। आप यहाँ पे जाएं, आप अपना लॉगिन करें आईडी पासवर्ड के थ्रू, आपका कोर्स नेम रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड लॉगिन करोगे एंड लॉगिन करके आप वहां पे अपना स्टेटस को अपडेट कर सकते हैं। अपना मिनिमम स्कोर आपका 45% होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश इन चारों सब्जेक्ट्स का मिला ये है। तो ये सबसे पहली चीज है जो आप लोगों को लेटेस्टली 21 जून तक कर डालना है। उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बेसिस पे आप लोगों का काउंसलिंग होगा। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रही थी, आपका 10th का मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट अगर आ गई है तो आप उसका भी ओरिजिनल कॉपी बनवा के रखेंगे। अगर आपने कोई भी गैप लिया है अपनी प्रिपरेशन टाइम पे 12th के बाद, तो आपको एक प्रॉपर गैप सर्टिफिकेट वहां पे देना होगा। गैप सर्टिफिकेट आप किसी भी नोटरी ऑफिस में जाएंगे, वो स्टैंप पेपर पे पूरा फॉर्मेट आपको बना के दे देता है, अपनी स्टैंप वगैरह लगा के दे देता है। कुछ ज्यादा टाइम, 100 रुपीज में, विद इन 100 रुपीज आपका एक काम हो जाता है। गैप सर्टिफिकेट किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप चाहिए वहां पे लगेगा ही लगेगा।
गैप सर्टिफिकेट एग्जैक्टली आपको ये बता के देता है कि भाई आपने ये जो गैप लिया है, इस गैप में कोई आप क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे, कोई अनवांटेड एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व नहीं थे, ये आपका एजुकेशनल पर्पज के लिए गैप है, उस चीज का एक प्रूफ होता है, बस ये होता है। इसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, आपकी 10th की मार्कशीट, आपके 12th की मार्कशीट हो गई। आपका एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, हर एक डॉक्यूमेंट में आप लोगों की जो पर्सनल डिटेल्स है वो सेम होनी चाहिए। अगर किसी में भी आपको लगता है आपकी पर्सनल डिटेल्स में आपके फादर की नेम की स्पेलिंग गलत है, मदर के नेम की स्पेलिंग, आप उसको अभी करेक्ट करा लो। आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए हर जगह पे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में जो आपको सीट मिलेगा वो सीट का एलोकेशन लेटर आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास ऑलरेडी प्रिपेयर होने चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको यूपी स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू किस किस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पे पूरा गवर्नमेंट कॉलेजेस का एक लिस्ट प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला जो आप लोगों का कॉलेज है वो है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर टोटल 100 सीट्स है। इनकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, लास्ट ईयर आउट ऑफ द 200 कितने स्कोर पे ये बच्चों को मिल गया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस में मिलेगी। एसएन मेडिकल कॉलेज, तो मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप एक टॉप रैंकर हैं, आपको लग रहा है कि आपका टॉप स्कोर है, तो आप इन कॉलेजेस को टारगेट करके चलो। देन आपका यूपी के अंदर ही है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएन मेडिकल कॉलेज, जिसमें टोटल 60 सीट्स अवेलेबल है। देन कॉलेज ऑफ नर्सिंग कमांड हॉस्पिटल 50 सीट्स अवेलेबल है। यहाँ पे आपका ग्रेटर नोएडा में कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 60 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेडिकल कॉलेज कैंपस नवाबगंज 40 सीट्स अवेलेबल है। एलएलआरएम बहुत अच्छा कॉलेज है, एलएलआरएम के अंदर 100 सीट्स अवेलेबल हैं। यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस 100 सीट्स अगेन। देन आपका KGMU टॉप मोस्ट कॉलेज में जिसको हम कंसीडर करते हैं, KGMU, ये देख लो जरा, KGMU के अंदर आपकी टोटल 100 सीट्स हैं अगेन। महारानी लक्ष्मी बाई गवर्नमेंट मेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज 60 सीट्स अवेलेबल हैं। देन आपका संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है ये आपका, इसके अंदर आपकी 60 सीट्स अवेलेबल है। तो ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस जो कि, तो आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए ये सारे गवर्नमेंट होने चाहिए। अगर आप चाहें आप इनका स्क्रीनशॉट भी लेके अपने पास रख सकते हैं कि जब भी मेरा स्कोर लो हो, टॉप हो, कुछ भी हो, मेरे को सबसे पहले सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल करना है। उसके बाद हम प्राइवेट पे जाएंगे और प्राइवेट में भी हम उस कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे जो कॉलेज आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC के थ्रू वेरीफाइड होगा, हम उसको देंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब जितने प्राइवेट है वो उसकी लिस्ट आपको कहाँ पे मिलने वाली है, उसकी भी प्रॉपर लिस्ट आपको मेरे पास यहाँ पे मिल जाएगी। सारी ये लिस्ट जो है इन द फॉर्म ऑफ PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, ये आपके सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस है, आप इनको एक बार अच्छे से देख लो। आप, मैं हमेशा एक चीज आपको सजेस्ट करूंगी, आप अगर किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आप अपने लोकल एरिया में ही, आप अपने सेम डिस्ट्रिक्ट में देखो। सेम डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिल रहा है देन सेम स्टेट में, ऑब्वियसली सेम स्टेट में देखो, बट एक लोकल डिस्ट्रिक्ट में आप देखना ज्यादा प्रेफर करना, क्योंकि प्राइवेट की ऑब्वियसली जो फीस रहेगी ज्यादा रहेगी, तो आपका जो हॉस्टल चार्जेस है वो कंपनसेट हो जाना चाहिए। या फिर आप सेकंड चीज देखोगे INC के थ्रू तो वेरीफाइड देखोगे, उसके थ्रू वेरीफाइड हॉस्पिटल कौन सा। किसी भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे वहां पे आपको हॉस्पिटल जरूर देखना है कि कौन सा यहाँ पे हॉस्पिटल इसके थ्रू वेरीफाइड, ये चीज। बट प्रायोरिटी आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ही रखोगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस रखोगे, उसके बाद आप प्राइवेट पे आओगे। और प्राइवेट में भी अगर इफ यू वांट कि मैं आपको एक प्रायोरिटी लिस्ट यहाँ पे बना के दूं कि ये आपका कॉलेज है जिसको आप सबसे पहले प्रायोरिटी में रख सकते हो, सबसे एंड में किसको रखना चाहिए, वो सारा का सारा पर्सनलाइज्ड आप लोगों को चॉइस फिलिंग मेरे ही चैनल पे मिलने वाली है। सो हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद द हेल्प ऑफ कट ऑफ। तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कितने बच्चे हैं जिनको एग्जैक्टली प्रॉपर प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए यूपी स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, कि हम हमको प्रॉपर लिस्ट बना के दो प्लस एक कट ऑफ बना के दो। अगर आप लोग एम्स नर्सिंग के लिए देख रहे हैं तो एम्स नर्सिंग के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप एक बार जाके वहां से भी रेफरेंस ले सकते हैं कि हमारे चैनल पे कैसे काउंसलिंग कराया जाता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। सो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।